विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रदे नवः आषाढ़े दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन करना एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक मुक्तिदायक बताए गए हैं। पितृपक्ष में जो एकादशी आती है उसे इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष की जो एकादशी है वह काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन परिवार के जो भी मृतक सदस्य होते हैं उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि उनकी तिथि है तो इस दिन उनका श्राद्ध आप कर सकते हैं। हालांकि इस बार जो श्राद्ध की एकादशी रहेगी वह एक दिन पहले यानी 27 तारीख को रहेगी। वही जो पितृपक्ष की व्रत की एकादशी रहेगी वह 28 तारीख को रहेगी। तो यदि आपके घर परिवार में किसी एकादशी के दिन मृत्यु हुई है, एकादशी के दिन उनका स्वर्गवास हुआ है, तो उनको आपको एक दिन पहले उसका श्राद्ध करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की वैसे प्रायः पूजा की जाती है, लेकिन एकादशी श्राद्ध पर भगवान शालिग्राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के ही विग्रह स्वरूप माने गए हैं। एकादशी श्राद्ध करने से, पूजा करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, उनको शांति प्राप्त होती है। जो लोग पितृपक्ष में तर्पण नहीं कर पाते हैं वह यदि इस दिन श्राद्ध कर्म करेंगे, अपने पितरों को तृप्त करेंगे, तो उनके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। उनके पूर्वज, उनके मृतक परिजन प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी श्राद्ध का विशेष महत्व है। यह दिन पूर्वजों को समर्पित माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि पूरे 16 दिनों तक यानी 16 श्राद्ध में पितृदेवता यानी समस्त पितृ पृथ्वी पर आते हैं और वायु रूप में अपने परिजनों के घर के निवास स्थान पर आकर के भ्रमण करते हैं तथा अपने परिजनों की अपेक्षा करते हैं कि उनके लिए श्राद्ध कर्म करेंगे या करवाएंगे, उनके लिए पिंडदान करेंगे या ब्राह्मण के द्वारा पिंडदान करवाएंगे, तो निश्चय ही परिजनों के पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। सभी अपने अपने परिजनों की मुक्ति के लिए, मृतक सदस्यों की मुक्ति के लिए इस दिन प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस दिन एकादशी के दिन अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए पितृ तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही उन्हें अपने निवास स्थान यानी वैकुंठ धाम में स्थान देते हैं। यहाँ तक कि जो लोग अपने पिछले बुरे कर्मों से पीड़ित हैं और मृत्यु के देवता यमराज से यमलोक में दंडित हो रहे हैं, उनके पूर्वज भी इस एकादशी के श्राद्ध को करने से उस पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। जिन लोगों का देहांत स्थिति अर्थात दोनों पक्षों की, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी को उनका देहांत हुआ है, उनका श्राद्ध इसी दिन संपन्न किया जाता है। और आपके कोई भी पूर्वज जाने अनजाने हुए भी अपने पाप कर्मों के कारण यमलोक में अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य प्रताप को यदि उनके नाम से आप दान कर देंगे तो उन्हें इस दंड से छुटकारा प्राप्त होगा और उन्हें स्वर्गलोक की वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, प्रभु श्री चरणों की प्राप्ति होगी। इस दिन व्रत रख करके श्राद्ध कर्म करने से पितरों के देवता आर्यमान और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने और श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य के जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है और जो भी आपकी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण हो जाती है। इस एकादशी के दिन कोई मनुष्य यदि तिल और गुड़ मिला करके उसका पिंडदान करता है, अपने पितरों का नाम और गोत्र लेकर के पिंड बना करके यदि दान करता है, तो उसके पितरों को मोक्ष हो जाता है और उसके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। आपको एक मुट्ठी काले तिल लेना है और उसमें एक मुट्ठी गुड़ लेना है,
दोनों को अच्छे प्रकार से मिश्रण करके एक लड्डू बना लीजिएगा और हाथ के मध्य भाग में थोड़ा सा जल डाल करके उस गुड़ और तिल के लड्डू को रख लीजिएगा, जिसे पिंड कहा जाता है। और रखने के बाद अपने पितरों के नाम और गोत्र यदि याद है तो वह उच्चारित कर लीजिएगा और दक्षिण दिशा की तरफ उसको छोड़ दीजिएगा। पृथ्वी पर छोड़ने के बाद उसको उठा करके आप कभी भी सुबह शाम में, रात में, दिन में, अगले दिन गौ माता को उस गुड़ और तिल के लड्डू को खिला दीजिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपके घर के परिवार के जो भी पितृ होंगे या मृतक परिजन होंगे उनको तृप्ति प्राप्त होगी, उनको मोक्ष मिलेगा और आपके परिवार के सारे पितृदोष जड़ से समाप्त हो जाएंगे। इस पितृ एकादशी के दिन घी, दूध, दही और अन्न का दान ब्राह्मण देवता को करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण देवता को इस दिन फलाहार अवश्य कराएं, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का भोजन नहीं करवाया जाता। इसीलिए यदि आप इस दिन श्राद्ध कर्म संपूर्ण पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्राह्मण देवता को फलाहार करवाएं। और यदि कुछ और नहीं करवा पाते हैं तो दोनों हाथ आसमान की ओर उठा करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितृ को कहे कि हे पितृ देवता, हम आपके निमित्त जो भी श्राद्ध और भक्ति से प्रदान कर रहे हैं उसे आप स्वीकार करिए। उसके बाद गौ माता को कोई भी फलाहारी वस्तु अवश्य खिलाएं। कोई भी फल गौ माता को इस दिन खिलाना चाहिए, चाहे आप दूध की मिठाई गौ माता को खिलाएं या फल खिलाएं या फिर हरी सब्जी भी गौ माता को यदि आप खिला देंगे तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और आपके घर परिवार के पितृदोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जीवन में जो भी अधिकतम समस्याएं आती है वो पितृदोष के कारण ही आती है। जैसे कि पितृदोष के कारण असमय पर यानी समय पर विवाह नहीं हो पाता है, शिक्षा प्राप्ति में रुकावटें आती हैं, अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, विवाह नहीं हो पा रहा है और विवाह हो जाता है तो संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। संतान प्राप्ति हो गई है तो आपके घर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति रोगी रहता है, कर्ज बहुत अधिक हो जाता है, नौकरी में उन्नति और प्रगति प्राप्त नहीं हो पाती है, व्यापार नहीं चल रहा है, मानसिक रूप से अशांति है, घर में कलह है और भी जो अनेक समस्याएं हैं वो पितृदोष के कारण ही निर्मित होती है। तो आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी पितृदोष शांति पूजा अनुष्ठान संपन्न करवा सकते हैं। तो आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी पितृदोष शांति पूजा का अनुष्ठान आप संपन्न करवा सकते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल इनकी 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए, या आप हमारे माध्यम से भी करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो किसी मंदिर में, किसी देवालय में, शिवालय में, आश्रम में भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। हमारे माध्यम से अपना नाम व गोत्र बता करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके एकादशी व्रत का उद्यापन आप संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर के 12वीं तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन करना है। वहीं एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन रखना है और द्वादशी के नियमों का पालन 2 सितंबर 2024 रविवार के दिन करना है और इसी दिन आपको व्रत का पालना करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा 10वीं के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए। पंचामृत में आप
शहद का उपयोग कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अकेले अलग से शहद नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग आपको दशमी तिथि के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको करना पड़े तो प्रायश्चित स्वरूप कुछ न कुछ दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। वैसे तो मानसिक रूप से यदि आप चाहें तो संकल्प आप एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मेरा नाम गोत्र यह है, तो भी उस संकल्प को प्रभु स्वीकार करेंगे। यदि आप चाहें तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, उसका भी उच्चारण करके संकल्प फल प्राप्त कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परे हनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम मे भव अच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत संकल्प हो जाएगा। और यदि आपका एकादशी व्रत का संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप शुद्ध घी का दीपक जला लीजिएगा और अपने सामने पूजा की थाली रख लीजिएगा। उसमें जौ, तिल, पीला पुष्प, कुछ दक्षिणा और शुद्ध जल, पवित्र जल रख लीजिएगा और कुछ पैसे वहाँ पर रख करके और एक सुपारी रख करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करके सामने की ओर करके हाथ के मध्य भाग में जल रखे, उसमें सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, पीला पुष्प रखे। अक्षत का उपयोग, अक्षत यानी चावल का उपयोग इस दिन नहीं किया जाता है, इसीलिए अक्षत के स्थान पर आप जव या तिल का उपयोग कर सकते हैं। 3 बार आपको बोलना है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य वैष्णवराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतार्कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तांतर्गत देशे ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाल क्षेत्रे मध्य प्रदेशे देवास मंडलांतर्गत देवास नामने नगरे संवत् 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे अश्विन मासे ही कृष्ण पक्षे ही अध्यायः एकादश्यां तदुपरांत द्वादश्यां पुण्यतिथ्यो अश्लेषा दिवस नक्षत्रे ही कर्क राशि स्थिते श्री चंद्रे ही कन्या राशि स्थिते श्री सूर्ये ही वृषभ राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथियों। आप बोलिएगा कि मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का यहाँ पर उच्चारण आप कर लीजिएगा। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। जो विवाहित माताएं बहनें होती है उनको अपने पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए तथा कुंवारी कन्याओं को पिता पक्ष का यानी पिता का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। और इसके बाद आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मम आत्मनः मम सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य सर्वजनानां आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औश्चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही भगवते श्री लक्ष्मीनारायण देवता प्रसन्नार्थम पितृदेवता प्रसन्नार्थम सर्वपितृ मोक्ष प्राप्त अर्थम अद्य दिवसे इंद्रा एकादशी व्रत पितृ एकादशी व्रत कर्मा हम करिष्ये। इस प्रकार आप संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद
हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से इस एकादशी का व्रत मैं कर सकूं और आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकूं। मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत संकल्प आरंभ हो जाएगा। आपका एकादशी व्रत प्रारंभ हो जाएगा। एकादशी का व्रत जब हम प्रारंभ करते हैं तो उस दिन सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी में जल चढ़ाएं, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, गौ माता का पूजन अर्चन करें, गौ माता को फलाहारी वस्तु खिलाएं। इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी अन्न में आता है वह बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करें। सभी प्रकार के जो फलाहार होते हैं, दूध से बनी मिठाई या फिर तिल और गुड़ से जो बनी मिठाई होती है, ये ड्राई फ्रूट्स हो जैसे काजू बादाम पिस्ता मखाना और अन्य जो भी फलाहारी वस्तु होती है, मूंगफली दाना जिसे सिंगदाना भी कहा जाता है। इसके अलावा कमल गट्टे के जो बनते हैं मखाना, उनके भी आप नमकीन बना करके या मीठे बना करके फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ और मूंगफली दाना से जो भी चक्की बनाई जाती है उसका भी आप उपयोग फलाहार में कर सकते हैं। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है और सभी प्रकार के फल माने गए हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इस दिन आप शुद्ध और पवित्र फलाहार तैयार करें। लहसुन प्याज मांस मदिरा अंडे का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र तरीके से फलाहार तैयार करके सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मण देवता को फलाहार का दान करें। उसके बाद ही स्वयं फलाहार आपको ग्रहण करना चाहिए। फलाहार आप एक समय ले सकते हैं, 2 समय ले सकते हैं, 3 समय भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। इस दिन एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। इस एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, मन को शांत रखना है, किसी प्रकार से किसी मनुष्य के प्रति ईर्ष्या का भाव ना रखे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, नाखून ना काटे, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। किसी प्राणी या किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करें। दिन में यदि संभव हो तो सोना नहीं चाहिए। यदि थोड़ा बहुत सो जाते हैं तो स्नान करने के बाद ही पूजा अर्चना करें और रात्रि में जितना संभव हो सके जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करें, स्तोत्र का पाठ करें और ब्राह्मण देवता के मुख से, गुरु के मुख से एकादशी व्रत कथा आपको सुनना चाहिए। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें, क्योंकि पितृ एकादशी है, इंदिरा एकादशी है, तो ब्राह्मण देवता को फलाहार करवाएं, ब्राह्मण देवता को वस्त्र दान करें, ब्राह्मण देवता को आप पात्र का दान करें, ब्राह्मण देवता को गोदान करें, क्योंकि पितरों के निमित्त इस दिन इस एकादशी पर आप जो दान कर सकते हैं वह अवश्य करें। जो वस्तु आप दान करेंगे वह सीधे सीधे आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को प्राप्त होगा और आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। एकादश व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मवाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा का श्रवण करते हैं तो आपको भगवान नारायण के मुखारविंद से, भगवान विष्णु जी के मुख से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से ही कथा सुनना चाहिए। इस बार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी के नाम से जाना जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को दोपहर 1:20 से हो जाएगा।
जो कि 28 सितंबर 2024 शनिवार को दोपहर 2:20 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी है वह 28 सितंबर 2024 के दिन रहेगी, लेकिन मध्याह्न व्यापिनी एकादशी 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन होने से एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर को होगा और इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन किया जाएगा तथा इस एकादशी का व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय है वो 29 सितंबर 2024 रविवार को सुबह 6:10 से लेकर के 8:10 तक का रहेगा। एकादशी तिथि चाहे समाप्त हो जाए या फिर एकादशी तिथि का आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए, यानी व्रत का पालना नहीं करना चाहिए। व्रत का पालना हमेशा अगले दिन यानी सूर्योदय होने के बाद ही करना चाहिए। आपने यहाँ का जो सूर्योदय होता है उस समय से लेकर के 2 घंटे के बीच में आपका पालना कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप पालना करने में सुबह के समय असमर्थ हैं तो आप उसके बाद दोपहर 12 बजे के पहले ही व्रत का पालना कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो दोपहर के समय छोड़ करके यानी दोपहर 12 से 3 का समय छोड़ करके शाम को 3 से लेकर के 6 के बीच में भी व्रत का पालना कर सकते हैं। जिस दिन व्रत का पालना करते हैं उस दिन यदि आप अपने पितरों को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो हाथ जोड़ करके हाथ में जल लेकर के कहें कि मैंने जो एकादशी व्रत किया है, इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत किया है, उसका संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने पितरों को प्रदान करना चाहता हूँ। उनका नाम व गोत्र बोल करके आपको जल दक्षिण दिशा में छोड़ देना चाहिए। एकादशी व्रत जब हम पालना करते हैं तो उस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत आवश्यक होता है। तो आप यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता को अपने घर बुला करके अच्छे प्रकार से शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करके उनको भोजन करवाएं। और यदि घर बुला करके भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आप ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल और घी तथा दूध, दही इत्यादि वस्तु का दान करें। और वस्तु भी आप दान नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण भोजन के लिए नगद धनराशि यदि आप ब्राह्मण देवता को प्रदान कर देंगे तो आप निश्चय ही आपको एकादशी का पालना करने का, ब्राह्मण भोजन करवाने का संपूर्ण पुण्यफल अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि यह पितृ एकादशी है, इंदिरा एकादशी है और इसमें तो आपको ब्राह्मण देवता को फलाहार भी करवाना है और ब्राह्मण भोजन भी करवाना है। क्योंकि जो भी आप कर्म करेंगे वो सीधा सीधा आपके पितरों को प्राप्त होगा और जब पितरों को प्राप्त होगा तो उनको तृप्ति मिलेगी और उनको तृप्ति जब मिलेगी तो आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। कि पितृदेवता आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे परिजन हमारे लिए तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे, चींटियों को आटे की गोलियां डालेंगे, गौ माता को भोजन करवाएंगे, गोग्रास डालेंगे और याचक या भिखारी को भोजन का दान कराएंगे। इस प्रकार पितृ आपसे यह अपेक्षा करते हैं। लेकिन यदि आप पितरों को तृप्त नहीं कर पाते हैं तो पितरों को आप जो है रुष्ट कर लेंगे, नाराज कर लेंगे और जब पितर आपके तृप्त नहीं होंगे, नाराज होंगे तो आपको आशीर्वाद के स्थान पर श्राप देकर के चले जाएंगे। इसीलिए यदि आपको पितृ को तृप्त करना है तो यदि आपने इस दिन कुछ नहीं किया है तो पितृपक्ष में कुछ न कुछ आपको करना चाहिए। तो इस एकादशी के दिन आपको पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका
पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समान, जो मेहंदी के पात में लाली रही समान। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे आधीन। धन पवित्र कर सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोचाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल कीजिए, आज के आनंद कीजिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, जो कि श्राद्ध पक्ष में आती है, उसे इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार 2 दिन एकादशी है, दोनों ही समय मध्याह्न के समय एकादशी आने से यदि आप चाहें तो श्राद्ध का जो कर्म है वह दोनों ही दिन आप संपन्न कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रायः शास्त्रों में यह बताया गया है कि पहले दिन की जो मध्याह्न व्यापिनी तिथि होती है उसमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। हालांकि दूसरे दिन भी मध्याह्न काल में एकादशी तिथि आ रही है, इसलिए यदि आप दूसरे दिन भी श्राद्ध कर्म करोगे तो वह भी मान्य किया जाएगा। आप अपने क्षेत्र की परंपरा, आस्था और वहाँ के पंचांग और कैलेंडर के अनुसार मानते हुए दोनों दिनों में से किसी भी दिन एकादशी का श्राद्ध संपन्न कर सकते हैं। अब हम आप सभी को पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी की दिव्य एवं ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसका फल क्या है, कृपा करके आप मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मोक्ष प्रदान करने वाली यानी मुक्ति देने वाली एकादशी है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा का श्रवण करो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और आपके पितरों को परम शांति, परम संतुष्टि प्राप्त होगी। यदि आपके घर में, परिवार में पितृदोष है तो इस एकादशी का व्रत करके सारा का सारा जो पुण्य फल है वह आपके पूर्वजों को, पितरों को यदि आप प्रदान करेंगे तो निश्चय ही आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में, सतयुग के समय में, महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था, राज्य करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन का अर्घ दिया। सुख से बैठा कर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं, यानी कि यज्ञ और दान पुण्य और प्रभु की भक्ति, प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मालोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा।
उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे, फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सुनकर गो को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार, नारद जी के वचन के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत समस्त मनुष्यों को करना चाहिए और इसका संपूर्ण पुण्य फल अगले दिन हाथ में जल लेकर कर कहें कि मैं इस एकादशी का पूरा पुण्य अपने पितरों को, अपने मृतक परिजनों को प्रदान करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और इस एकादशी के पुण्य प्रताप से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो तथा मेरे घर और परिवार के जो पितृदोष है वह समाप्त हो जाए। इस प्रकार यदि आप इस एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत करेंगे और ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाएंगे, ब्राह्मण देवताओं को अपनी ओर से भोजन करवाएंगे, अन्न दान देंगे, गोदान देंगे, वस्त्र दान देंगे, तो निश्चय ही आपके घर के, आपके परिवार के, आपके कुल के सारे जो पितृदोष है वह जड़ से समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम दायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय।